हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। नेशनल इनकम चैप्टर तो हम लोग बहुत दिनों से यानी कि 4 वीडियो दो, आज लेक्चर नंबर शायद 5th होगा। लेक्चर नंबर 5 है और 1-2 बनेंगे और चैप्टर आपका कंप्लीट बहुत जल्द होने वाला है। उसके बाद MCQ दे देंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते चल रहे हैं। मॉडल सेट वगैरह आएंगे उसके बाद हम लोग को और आइडिया लगेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट किस टाइप का पैटर्न पे पूछ रहा है। ठीक है, अभी उतना आइडिया नहीं लग पाएगा इसीलिए क्योंकि पैटर्न चेंज कर दिया। पहले जैसा है नहीं कुछ भी वैसा, तो थोड़ा सा आएगा मॉडल सेट, उसके बाद पैटर्न हम लोग का क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी सारे टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़िए। तो चलिए डायरेक्ट वहीं चलते हैं जहाँ से। तो सर्कुलर फ्लो वगैरह समाप्त होने के बाद हम लोग डबल काउंटिंग प्रॉब्लम वगैरह देख लिए थे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, उसके बाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP वगैरह सब स्टार्ट कर दिए थे। इन्हीं सबको एग्रीगेट बोलते हैं। द नेशनल इनकम को एग्रीगेट 3-4 ठो है, तो GDP हो गया। GNP बोले थे कि GNP से स्टार्ट करेंगे, आज GNP से स्टार्ट करेंगे। बताए थे GNP के बारे में डिटेल सब कुछ बताएंगे। और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि हमारे बाउंड्री के अंदर का सारे गुड्स एंड सर्विस का जो फाइनल वैल्यू आता है उसका था। और यहाँ पे आपका नेशनल यानी कि बाहर में काम जो कर रहा है और जो कंट्री में अंदर काम कर रहा है, तो दोनों का डिफरेंस जो पैसा हम लोग को मिलेगा ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो उसको भी यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जब ग्रोस में उसको ऐड कर दीजिएगा ना, देखिए यहाँ पे जी है, तो जी में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर दीजिएगा तो आपका GNP यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। कल बताए थे लेकिन आज डिटेल में बताएंगे क्या क्या होता है। ठीक, द टर्म नेशनल मीन्स द सिटीजन्स ऑफ लिविंग कंट्री लिविंग विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। नेशनल का मतलब क्या होता है, वैसे सिटीजन जो कि कंट्री के अंदर भी रहते हो और कंट्री का बाहर भी रहते हो। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि नागरिक होना चाहिए, लिविंग विद इन द कंट्री या फिर आउटसाइड द कंट्री। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भारत का होगा तो भारत का होना चाहिए। GDP इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। GNP क्या होता है, टोटल वैल्यू। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा क्या PDF में हो गया। तो GNP क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस। जितने प्रोडक्शन हो उन सभी का वैल्यू कितना है, यानी प्राइस एक तरह से कहिए, फिर जितना प्रोडक्शन हो उतना ही ना प्राइस होगा। तो उसी के अनुसार जो भी प्रोडक्शन हुआ प्रोड्यूस बाय द नेशनल, कंट्री के द्वारा कितना प्रोडक्शन किया गया। लेकिन कंट्री के द्वारा ही नहीं, नेशनल कहने का मतलब वैसे वैसे सिटीजन जो कि भारत के होंगे और भारत के अंदर भी काम कर रहे हैं और भारत के बाहर भी काम कर रहे हैं। तो पैसा कैसे उसका मैनेज करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो हम लोग निकाल के ऊपर देखे, तो उसी के अनुसार बाहर का पैसा यहाँ आ जाएगा और यहाँ का जो पैसा एक्स्ट्रा में है तो उन लोग का अपना चला जाएगा। निकाल के उसी को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को GDP में ऐड कर देंगे तो GNP बन जाता है मार्केट प्राइस पे। ठीक है, हमको फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस, जो कल सारे फार्मूला को बताए थे। अगर फार्मूला को याद होगा, जो बताया था कि फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस में जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना होगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना होगा और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का जो फार्मूला होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी है, तो इसी को हम लोग ऐड कर दिए फैक्टर कॉस्ट में, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो गया। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर ऐड कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बन जाता है। देखिए एक सेकंड, तो क्या बोल रहे थे कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना हम लोग को, तो बाकी जी का जी सेम है, एन का एन। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, अगर डोमेस्टिक जो यहाँ पर DN यानी कि डोमेस्टिक को नेशनल में किए हैं, तो डोमेस्टिक को नेशनल में जब करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड यानी कि NFIA यहाँ पर आपको एक सेकंड NFIA आपको ऐड करना होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ PDF में, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। ठीक है ना, तो उसको ऐड कर देंगे तो डोमेस्टिक से हम लोग का क्या हो जाएगा, नेशनल बन जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल बन जाता है कब, जब उसको मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो डोमेस्टिक से यानी कि जो D है N में बदल जाएगा। ठीक है ना, और ग्रोथ से नेट में कैसे होता है ना, उसके लिए डिप्रेसिएशन एक वर्ड कल बताए थे कि अगर आप डोमेस्टिक में हैं उसमें से डिप्रेसिएशन को घटा दीजिएगा तो नेट बन जाता है। सॉरी, ग्रोस है, ग्रोस में ये पहला वाला ग्रोस है और सेकंड वाला जो है ना ये ग्रोस डोमेस्टिक, तो ये सेकंड में D कहीं भी मिलेगा आगे चल के, तो सेकंड का जो D होता है तो डोमेस्टिक के लिए, नेशनल के लिए, लेकिन ग्रोस और नेट शुरू में जो यहाँ पे G है ग्रोस के लिए है। ठीक है ना, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट GD, तो वहाँ पे D अलग हो जाता है। ठीक है, तो ग्रोस और नेट तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और उसमें हम लोग डिप्रेसिएशन को क्या करेंगे, हटा देंगे तो नेट में बन जाता है। यानी कि ग्रोस को डिप्रेसिएशन हटा देंगे तो नेट में बन जाएगा। डिप्रेसिएशन यानी फिक्स कैपिटल पे जो भी कंजप्शन होता है, तो उस फार्मूला को जो कल बताए थे उसको याद कर लीजिएगा, तभी आगे चल के आपको समझ में आएगा। यहाँ पे छोटा हुआ यहाँ पे जोड़ना होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तभी आपका डोमेस्टिक इनकम से क्या बन जाता है, नेशनल इनकम बन जाता है। यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम। ठीक है, और ग्रोस से कैसे नेट में होता है, पहला वाला जो N है ना, पहला वाला N जो होता है शुरू में वो आपका नेट का होता है, और सेकंड का जो N देख रहे हैं यहाँ पर N, सेकंड टर्म जो N है N यहाँ पर, तो नेट नेशनल और डोमेस्टिक का बात करता है। ठीक है ना, शुरू में रहेगा तो NNP पढ़िएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो यहाँ पर N होता है नेट का, यहाँ पर नेशनल का होता है।
ठीक है। तो कैसे कैसे करना है, सिंपल सा बात है कि अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यानी कि डी में अगर क्या करना है, हमको डोमेस्टिक को नेट करना है तो डिप्रिसिएशन को हटाना होगा, और ग्रोस को नेट करना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड करना होगा। ठीक है, एक बार फॉर्मूला का दिखा देने, रुकिए, ऐसे कल समझा दी थी, इसको समझिएगा ना, तभी आपका जाके काम बनेगा। और जो इसको समझ गया उसके लिए एकदम आसान हो गया। जो भी एग्रीगेट 3-4 पढ़ेंगे तो सारे, यहाँ पे मेरा बैटरी भी खत्म हो रहा है, तो जितना भी एग्रीगेट आज पढ़ेंगे जीडीपी एनडीपी सब कुछ खत्म कर देंगे। तो इस फॉर्मूला को माइंड में रखिएगा, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। क्या क्या था कल बताया था कि ग्रोस को अगर डिप्रिसिएशन हटाते हैं तो नेट हो जाता है। सिमिलरली है कि नेट में डिप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो ग्रोस आ जाएगा। ग्रोस मैंने क्या, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जो भी हम लोग का पूरा अंदर बाउंड्री के अंदर हुआ, ठीक है, तो डिप्रिसिएशन एंड फिक्स्ड कैपिटल कंजप्शन इसको हटा देंगे तो नेट बन जाएगा। नेट मेरा क्या बना, ठीक है ना, उसको फिक्स कैपिटल को हटा के, क्योंकि वो उसमें तो हर साल कंजप्शन हो रहा है तो उसका तो ऐड नहीं ना होगा, उसका तो प्रोडक्शन माइनस करना होगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन हुआ वो इंसान तो उसी को देखेंगे। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन को हटा तो नेट बन गया, और नेट में डिप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। जो भी फिक्स कैपिटल पे, यानी कि जो भी हम लोग का लैंड पे या फिर बेंच डेस्क जो भी होता है फिक्स पे, उस पर जो खर्च हो रहा है जोड़ देंगे सभी को, तो डोमेस्टिक वही ग्रोस बन जाता है। टोटल कितना हुआ, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला को याद रखिएगा, तभी आपका क्लियर कट हो पाएगा। तो नेट प्रोडक्शन कितना हुआ, फिर ग्रोस प्रोडक्शन कितना हुआ, सारा प्रोडक्शन, तो ये सब कर रहे हैं। फैक्टर ऑफ कॉस्ट से हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट है, यानी फैक्टर कॉस्ट जितना पे काम हुआ उसमें टैक्स को जोड़ देंगे तो मार्केट प्राइस, इसी पर कंट्री बिकेगा। मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी बताए थे कि सरकार जो देगी उसको हटा देना होगा। चलिए, डोमेस्टिक में NFI जोड़ देंगे तो नेशनल बन जाएगा। कंट्री में जो प्रोडक्शन हुआ और जो बाहर का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नेशनल, इसमें घटा देंगे तो डोमेस्टिक बन जाएगा। चेंज इन स्टॉक वगैरह सब तो फॉर्मूला, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, और क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कल सब बताया था, ऐसा बात नहीं है। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या होता है ये भी बताया था। ठीक है, फैक्टर इनकम अर्नड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉन रेसिडेंट्स इन द कंट्री। ठीक है, यानी कि रेसिडेंट यानी कि बाहर, जो रेसिडेंट बाहर से कमा के लाते हैं और यहाँ के जो बाहर ले जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में कल बता देते हैं। मेन आप लोग का फॉर्मूला जो है नेट ग्रोस वगैरह, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा तो बहुत ही बेस्ट होता है, समझने में आसानी रहेगा। ठीक है, चलिए, समझने में फिर न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में भी थोड़ा सा मदद करता है, बताएंगे न्यूमेरिकल वगैरह बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहा है, देखिए ग्रोस तो ग्रोस ठीक है, और डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहा है, डोमेस्टिक से नेशनल करना है तो डोमेस्टिक से हमको नेशनल, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम यहाँ पे एब्रोड को ऐड करना होगा ना, NFI को जो बोले थे, या फिर FOI बोल से क्या NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो भी होता है। एक सेकेंड इसको देख लीजिए, एब्रोड, तो इसको ऐड कर देंगे। बाकी आपका मार्केट प्राइस, देखिए फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जा रहा है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, तो क्या होंगे, फैक्टर कॉस्ट में उनको ऐड करना होगा क्या, नेट, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो हो गया बात सिंपल, याद रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अब क्या बोला है यहाँ पर, IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स और इसमें सब्सिडी। ठीक है, तो चलिए सब कुछ ठीक है। GNP में भी डिफाइन हैज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ कंट्री में उसको, और फिर नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड दोनों को जोड़ देंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए, एक चीज़ और कभी कभी माइंड में सवाल आता है कि डिप्रिसिएशन को माइनस क्यों करते हैं। मान लीजिए इन सब जो प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्शन में डिप्रिसिएशन का ही भाग पार्ट था, जो भी खपत हुआ फिक्स कैपिटल वो भी पार्ट था। तो खपत हुआ तो वो तो पहले का है, वो तो पहले का बना हुआ, जो भी मेरे पास जो भी फिक्स कैपिटल खत्म हुआ तो पहले का खत्म करिएगा ना, इन साल का ऐड करिएगा ना केवल, तो इसीलिए उसका डिप्रिसिएशन को हटाया जाता है, क्योंकि उसका पैसा वगैरह जो भी प्रोडक्शन में लग रहा तो सब बहुत पहले स्टार्टिंग एक बार हम खरीद लिए। मान लीजिए एक बार हम कोई भी मशीन को खरीद लिया, मशीन हर साल धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, तो जो कमजोर हो रहा है पार्ट, लेकिन कंट्रीब्यूशन में तो दिया था, तो जितना पार्ट कमजोर होगा तो उतना हम लोग माइनस करते जाते हैं, क्योंकि उसका प्रोडक्शन स्टार्टिंग में मशीन का दाम जुट गया था। तो हर साल नहीं जुटेंगे, हर साल केवल प्रोडक्शन जुटेंगे। ठीक है, तो ग्रोस में आएगा, नेट में नहीं आएगा, डिप्रिसिएशन को हटाते हैं फिक्स कैपिटल को, तो माइंड में रखिएगा। क्योंकि जब भी कोई फिक्स कैपिटल हम लोग खरीदते हैं तो उसका तो पैसा उसी साल जुटा होगा ना, हर साल नहीं ना जुड़िएगा। इसीलिए एक तरह से कहिए कि यहाँ पे इंटरमीडिएट का काम करेगा वो, तो उसको हटाने जाना होगा, जो प्रोडक्शन होगा तो उसको ऐड करते जाना होगा। सिमिलरली के जो ऊपर में पढ़े थे नॉमिनल GDP, रियल GNP, यहाँ पे GDP था D, और N कहाँ से आ गया, नेशनल कैसे बन गया, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर दिए। तो सिमिलर नॉमिनल तो करंट ईयर पे ऐड करेंगे, GNP कैलकुलेटेड करंट मार्केट प्राइस इट इज कॉल्ड नॉमिनल GDP, एंड GNP कैलकुलेटेड बेस मार्केट प्राइस इज कॉल्ड कांस्टेंट, या फिर इसको क्या एक और क्या बोलते हैं, रियल GDP या कांस्टेंट GDP। तो ये तो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके थे। नेट फैक्टरिंग, अब फैक्टर कॉस्ट में GDP
यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट अब फैक्टर कॉस्ट पे, वो मार्केट प्राइस पे देखे थे, लेकिन फैक्टर कॉस्ट वाला ही हम लोग का नेशनल इनकम ऐड होता है। आगे बताएंगे नेट, वो ग्रोस नहीं नेट वाला है, नेट वाला होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेट, एक सेकंड, हाँ दोनों फैक्टर कॉस्ट पे, यानी डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो उन लोग को बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम जो भी आता था। आगे बताएंगे, वो दोनों आगे आएंगे, लेकिन हम लोग हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट प्राइस पे नहीं, फैक्टर कॉस्ट पे हम लोग का जो नेशनल इनकम होता है फैक्टर कॉस्ट पे ऐड किया जाता है, फैक्टर कॉस्ट पे देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे देखेंगे, तो फैक्टर कॉस्ट पे देखेंगे तो हम लोग क्या करना होगा, जो मार्केट प्राइस है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना होगा, हटाना होगा, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटाना होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, छूट गया यहाँ पर, वो अच्छे से नहीं लिख पाया, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो माइनस माइनस ठीक है, प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस कर रहे हैं ना, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, तो यहाँ पे सब्सिडी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट हटा दिया है, तो ब्रैकेट हटाइएगा तो प्लस आएगा ना, तो ठीक है लिखा हुआ ठीक है, लेकिन सब्सिडी छूट गया तो यहाँ पर एस यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एस ऐड कर दीजिए, तो क्या हुआ, मार्केट प्राइस से यहाँ पर देखिएगा कि मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस हमको फैक्टर कॉस्ट जाना है, तो मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो हटाना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटाना होगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस माइनस प्लस सब्सिडी हो गया। और नीचे में दिया है कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या होगा, एनएनपी प्लस डिप्रिसिएशन। अब देखिए एनएनपी प्लस डिप्रिसिएशन कैसे कर दिए भैया, देखिए तो ग्रोस यहाँ पर देखिएगा, अगर नेट है, नेट को ग्रोस में चेंज किए, तो नेट को ग्रोस में करिएगा, तो हम हमेशा बताएं कि नेट को ग्रोस में करने के लिए डिप्रिसिएशन को ऐड करना होता है, नेट है उसमें डिप्रिसिएशन को ऐड कर दो, ग्रोस हो गया। ठीक है, अब देखिए नेशनल प्रोडक्ट, तो नेशनल प्रोडक्ट कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर कॉस्ट तो फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे आगे तो कोई दिक्कत वैसा है नहीं, फैक्टर कॉस्ट का फैक्टर कॉस्ट रह गया। ठीक है, और एन का एन रह गया, एन का एन चेंज होता है ना, एन अगर डी में चेंज होता है कि नेशनल प्रोडक्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में करना है, तो नेशनल को डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक को नेशनल में, ऐसा कुछ रहता है कि नेशनल यहाँ पे डोमेस्टिक रहता है, यहाँ पे डी रहता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक को नेशनल में करना रहता है, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा सोचिए बताइए, डोमेस्टिक है, नेट डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम, तो क्या करना होगा, डोमेस्टिक को नेशनल में करने के लिए हमेशा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड करना होगा। यहाँ पर एक और टर्म लग जाता है NFI, जो हम लोग पढ़ते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो उसको ऐड करना होगा, तब आपका डोमेस्टिक से नेशनल में बदल जाता है। तो कुछ भी, कोई मतलब किसी को कुछ में बदल सकते हैं, किसी को आप कुछ में बदल सकते हैं, बशर्ते आपको फार्मूला वगैरह याद होना चाहिए कि क्या होते हैं। मान लीजिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे एनएनपी लिख दिया, यहाँ पे आपको जीडीपी लिख सकता था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस फैक्टर को, कुछ भी लिख सकता है, आपको चेंज करने के लिए देगा। तो देखना है कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे करेंगे हम लोग, फिर देखना है कि जी को डी में कैसे करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल अगर बताएंगे तो समझा देंगे, लेकिन इसी टाइप का होता है, नहीं बोले तो मेरे नोट से बहुत कुछ बनाया हुआ, तो उस टाइप को बता भी देंगे कि इसको इसमें कन्वर्ट करिए, इसको इसमें कन्वर्ट करिए। पहले चारों को पढ़ लीजिए, दो पढ़ लिए, दो और पढ़ना है, यानी कि ग्रोस वाले हम लोग पढ़ लिए, अब नेट वाले पढ़ेंगे। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ लिए और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ लिए, मार्केट प्राइस भी देख लिए और हम लोग फैक्टर कॉस्ट भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे नेट, ग्रोस का काम हो गया, अब हम लोग नेट देखेंगे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, आगे चल के हम लोग देखेंगे। ठीक, इससे पहले आपको बताते हैं कि कंपोनेंट ऑफ जीएनपी, कंपोनेंट में किससे किससे मिलकर जीएनपी बनता है, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट किससे किससे बनता है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्यों हो गया, क्योंकि इसमें क्या ऐड हो गया था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या था, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में क्या था, दोनों में डिफरेंस बहुत पूछता है कि व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट इज जीएनपी, व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट इज जीएनपी। तो जीडीपी क्या थे, जीएनपी क्या थे, तो जीडीपी में हम लोग क्या ऐड किए थे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर दिए थे, तो जीडीपी से जीएनपी बदल गया था, तो इतना को याद रखना होगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर कितना प्रोड्यूस किए, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या है पढ़ा दिए हैं, दोबारा नहीं बताएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट सेक्टर, इसको ऐड करेंगे। अब फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि कोई लैंड बन रहा है, सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है, गवर्नमेंट कुछ भी बन रहा है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एक बार जो बना दिए, माने रोड एक बार बन गया तो बन गया, तो उस सबका पैसा ऐड होता है। और साथ ही साथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड तो मस्ट है, इसको तो ऐड करना ही होगा। चेंज इन स्टॉक, कि इन साल कितना हम लोग का प्रोडक्शन कर पाए, तो उसको भी ऐड करना होगा। और साथ ही साथ नेट एक्सपोर्ट भी कितना हुआ, तो उसको भी ऐड करना होगा। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम, यहाँ पे इनकम के टर्म में, यहाँ पे प्रोडक्ट के टर्म में हम लोग ऐड करते हैं। इतना कुछ कंपोनेंट मिलके आपका क्या बनता है, जीएनपी बनता है। कंपोनेंट वगैरह पूछता नहीं है, बस समझने के लिए थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, जो पूछता है, जो जैक बोर्ड में पूछता है और पूछेगा, वो क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, वो क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, फिक्स मार लीजिए कि आपका 3 नंबर में, इस बार 2.5 नंबर का है, तो 2.5 नंबर में क्वेश्चन फिक्स है कि देगा ही देगा। ठीक है, तो क्या बोले थे, बहुत स्टूडेंट बोल रहा था भैया वीवीआई क्वेश्चन बताइए। जहाँ पे पढ़ोगे बाबू, जो टीचर पढ़ाएंगे खुद बताते हैं कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसी प्रकार से। देखिए जीडीपी क्या होता है,
इट रेफर्स द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ ए कंट्री। इस वर्ड को डाल दीजिएगा, आपका नंबर मिल गया कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ कंट्री इज कॉल्ड जीडीपी एंड इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर मनी वैल्यू जो वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय नेशनल्स, यहाँ पे आपको नेशनल लगाना है विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। नेशनल यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री यानी कि कंट्री के अंदर हो या कंट्री का बाहर हो, जो भी मनी वैल्यू होता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जीएनपी। इट इज़ द क्या है, टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, टेरिटोरियल यानी कि क्षेत्रीय कॉन्सेप्ट है बाउंड्री के अंदर। इट इज़ द नेशनल कॉन्सेप्ट, नेशनल कहने का मतलब कि बाहर अंदर सब कुछ, तो मेन हम लोग का जीएनपी ही सब कुछ रहता है, ठीक ना। और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट उसको नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट को आगे मिलेगा, यहाँ पर नहीं, आगे पढ़ेंगे। और एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट पे उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीएनपी है, हम बोले कि एनएनपी कहने का मतलब यह ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, वो हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट को क्या करना होगा, ग्रोस को अगर नेट में करना है तो क्या करना होगा, थोड़ा सा सोचिए। तो ये ग्रोस है, ग्रोस को हमको नेट में करना होगा, तो उसमें से क्या करना होगा, डिप्रेसिएशन को माइनस करना होगा। इसी प्रकार से सोचिएगा तो फार्मूला वगैरह याद हो जाते हैं। चलिए, इट डज नॉट इंक्लूड नेट, लास्ट में कन्वर्जन थोड़ा सा दे दूंगा, होमवर्क भी दे दूंगा, कुछ बता भी दूंगा भी जस्ट, ठीक है ना। मेरा कॉपी में बनाया होगा तो एक दो बता देंगे, और बाकी आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो याद हो जाते हैं कैसे होगा, बता देंगे फिर लास्ट में, बस इसको खत्म होने दीजिए चारों को। इट इज़ दैट, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, चलिए 1 सेकंड, हाँ क्या बोल रहे थे। इट डज नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसमें जीडीपी में कहाँ से होगा, लेकिन इसमें इंक्लूड होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है, एब्रोड या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, जीडीपी का फार्मूला क्या होता है, जीएनपी माइनस एनएफए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को हटा दीजिए, यानी कि जीएनपी में उसको हटा दीजिए तो जीडीपी बन गया। और जीडीपी का आपको क्या करना है, जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर देंगे तो आपका जीएनपी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ ए वाइडर कॉन्सेप्ट, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आपका और स्मॉलर है, जीडीपी टेरिटोरी के अंदर होगा कंट्री के, आपका वाइडर कॉन्सेप्ट बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे पीछे हर बार देखते हैं। अब आपका जो आ रहा है जो पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, चार आपको एग्रीगेट, चारों नेशनल इनकम एग्रीगेट इसको बोलते हैं, एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक में आता है। तो इसमें आपका 3rd नंबर जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उधर था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब आपका नेट आ गया, ग्रोस खत्म हो गया, अब नेट पे देखिए, ग्रोस पे 2 देखिए, ग्रोस पे कौन कौन देखे, एक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट देख लिए। और अब आपको देखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, 2 ग्रोस में देखें, अब 2 हम लोग नेट में देखेंगे, ठीक है। तो बताए हैं कि नेट से हमको ग्रोस में जाना हो तो क्या करना होगा, या फिर ग्रोस से नेट में आना हो तो क्या करना हो, तो वहाँ पर डिप्रेसिएशन का काम होता है, डिप्रेसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो यहाँ पे कर रहा है कि एट मार्केट प्राइस पे, दोनों पर देख लेते हैं ना, फैक्टर कॉस्ट पे भी देख लेते हैं, मार्केट प्राइस पर भी देख लेते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट रियल हो गया, मार्केट प्राइस में टैक्स वगैरह ऐड हो जाते हैं। तो कह रहा है इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर लेस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। लेस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल करने का मतलब कि फिक्स्ड कैपिटल कंजप्शन बहुत ही कम, यानी कि उसको हटा देना, जो भी उसका कंजप्शन हुआ उसको हटा दीजिए। यानी कि डिप्रेसिएशन जो था, प्रीवियस ईयर का कोई मटेरियल का यूज हुआ तो उसको उसका मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन रहा, मशीन का रहा या फिर आपका रहा, कुछ भी जो बेंजोडेक्स का एग्जांपल देते हैं, तो वो सब का जो प्रोडक्शन पार्ट रहे तो सबको हटा दीजिए, यानी कि डिप्रेसिएशन को हटा दीजिए, तो आपका क्या बन जाता है, जीडीपी से आपका एनडीपी बन जाएगा, यानी ग्रोथ से आपका काम बन गया नेट में चला गया। देखिए डिप्रेसिएशन को घटा दिए ना, तो वही यहाँ पे बोल रहा है, सिमिलर है, ठीक। आगे देखिए एक और मार्केट प्राइस, ठीक है। नेट देखिए यहाँ पे ग्रोस डोमेस्टिक, यहाँ पे बहुत कुछ चेंज किए हैं, बहुत कुछ चेंज किए, देखिए आपका ग्रोस जो यहाँ पे जी है, 1 सेकेंड, यहाँ पर जो जी है तो जी को हमको एन में बदले हैं, यानी कि ग्रोस को नेट में, तो क्या करना होगा, ग्रोस को नेट में आने के लिए हम डिप्रेसिएशन को घटाना होगा, तो डिप्रेसिएशन घटा दिए। अब आपका है नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एन को डी में करना है, ठीक है। नेशनल को डोमेस्टिक यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को क्या करना होगा, हटाना होगा, तो आपका डोमेस्टिक बन जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को हटाना होगा तो डोमेस्टिक बन जाएगा। और देखिए मार्केट प्राइस है तो मार्केट प्राइस तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करना रहता तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पर और माइनस करना होता है, लेकिन दोनों आपका वही रह गया तो वही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके हम लोग चेंज कर देते हैं, किसी में भी जिसमें करना होगा उसमें भी कर देते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ समझिएगा तो क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब फैक्टर कॉस्ट पे देख लेंगे, तो फैक्टर कॉस्ट पे क्या होंगे, 1 सेकेंड रुकिए, बी है आपका फैक्टर कॉस्ट में। तो फैक्टर को इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वर्किंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी। तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक टेरिटोरी में क्या क्या हो रहा है, तो उसमें 1 सेकेंड
टोटल फैक्टर इनकम अर्निंग बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वर्किंग विद इन द डोमेस्टिक यानी कंट्री के अंदर जो भी हुआ। तो देखिए फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटाना होगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, यानी माइनस सब्सिडी होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे बन गया। तो कुछ नहीं किया, नेट का नेट रहेगा, डी का डी, बस फैक्टर को यानी मार्केट प्राइस था, हाँ तो फैक्टर कॉस्ट हम लोग चले गए, तो फैक्टर कॉस्ट चले गए। या फिर ऐसे बोलिएगा कि मार्केट प्राइस में से इसको घटा दिए तो फैक्टर कॉस्ट बन गया। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और मान लीजिए मार्केट प्राइस लिखे तो कैसे क्या करना होगा, तो फार्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए एनएनपी एनडीपी बहुत कुछ चेंज है। फैक्टर कॉस्ट है, एन से डी हो गया, बाकी नेट का नेट है। तो नेट का नेट है तो ग्रोस का यहाँ डिप्रिसिएशन का काम होगा नहीं, बस नेशनल से डोमेस्टिक में चेंज किया। जब नेशनल से डोमेस्टिक में चेंज किया तो आपको क्या करना होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को हटाना होगा, क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट से हम डोमेस्टिक में जा रहे हैं। नेशनल प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एड रहता है तो उसको हटा दीजिए तो डोमेस्टिक बन जाएगा। इतना होता है। लेकिन आपको ग्रोस और डोमेस्टिक में एक ही याद रखना होगा, यहाँ पे आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया। इसी को बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही बोलते हैं कि नेशनल इनकम। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, लेकिन फैक्टर कॉस्ट पे। ये आपका डोमेस्टिक इनकम हो गया फैक्टर कॉस्ट पे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एनडीपी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे नहीं, फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, और उसी प्रकार से आपका नेशनल इनकम बन गया। इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट को बोलते हैं नेशनल इनकम, लेकिन कहाँ पर, फैक्टर कॉस्ट पे। हमेशा नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम का बात करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट पे बात करेंगे, और ग्रोस का बात नहीं करेंगे, नेट का बात करेंगे। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो गया आपका। यही आपका समझना था। आज के बात को समझ गए होंगे तो आज आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होने वाला है। तो मार्केट प्राइस पे इट इज द डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रिवेलिंग द क्या है, प्लस ऑफ द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर क्या उसको ऐड कर दीजिएगा। तो मार्केट प्राइस में नेट फैक्टर इनकम को ऐड कर दीजिए। मार्केट रह गया आपका एनएनपी है। तो एनएनपी में से एक चीज़ करना होगा कि नेट है, तो नेट है तो क्या करना होगा, आपको नेट फैक्टर इनकम को ऐड करना होगा। तो ऐड कर दिए डोमेस्टिक में, तो डोमेस्टिक में ऐड कर दिए तो नेट का नेट रह गया। डोमेस्टिक में यहाँ पे डी से एन कर दिए तो ऐड कर दिए तो हो गया। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट देखें, और आज हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट भी देख लिए। तो क्या किए, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट था, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया। तो ग्रोस से नेट में नहीं चेंज करें, ग्रोस से नेट में करते तो उसमें हम लोग डिप्रिसिएशन वगैरह को ऐड करना पड़ता, हटाना पड़ता। लेकिन आपको एन से एन में है कि नेट का नेट रह गया, और यहाँ पे खाली केवल डोमेस्टिक को नेशनल किया तो नेट फैक्टर इनकम को ऐड कर दिया। तरीका होता है बहुत, बदलने का बहुत तरीका होता है, लेकिन आपका सिंपल यहाँ पे लिख दिया है कि देखिए यहाँ पे देखिए डिप्रिसिएशन का काम किया है। जी से एन में गया यानी कि ग्रोस से नेट में, तो ग्रोस में से हमको डिप्रिसिएशन को हटा देंगे तो नेट बन जाएगा। ग्रोस में से हटा देंगे तो बाकी नेशनल का नेशनल है और मार्केट प्राइस का मार्केट प्राइस है। तो जैसे लिखना होगा तैसे लिखिएगा ना, कोई एक फार्मूला थोड़ा है, कोई फार्मूला लगा के कभी कैसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब फैक्टर कॉस्ट इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम इसी को बोलता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इट इज द नेट अर्निंग रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैज वेज रेंट इन सब मिलेगा जो प्रॉफिट, नेट फैक्टर इनकम उसको ऐड कर देना होगा। एनएनपी तो क्या होगा, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने के लिए नहीं देगा, बस डिप्रेशन वगैरह पूछेगा तो क्या करना होगा, तो इसमें से आपको डिप्रेशन को कहाँ पे घटाइएगा, कहाँ सोचिएगा, तो उस टाइप के पूछेगा तो करना होगा। ज़्यादा कुछ है नहीं। अब किस टाइप का पूछता है तो मॉडल सेट आएगा तभी, लेकिन हमेशा पहले से ऐसा नहीं पूछता, डिफरेंस ही पूछता है कि जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस बताइए इसमें से इंपॉर्टेंट। ठीक है, उस टाइप का कुछ न्यूमेरिकल देगा तो उसको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए एनएनपी है, अब यहाँ पे एनडीपी भी रह सकता था, यहाँ पे एनएनपी है, यहाँ पे एनडीपी भी रह सकता है कि डोमेस्टिक को नेशनल में करिए, इस प्रकार से रहेगा। लेकिन एनएनपी है तो एन का नेट का नेट है। अगर यहाँ पे डी रहता डोमेस्टिक को नेट में करना रहता तो हम लोग क्या करते, सिर्फ और सिर्फ डिप्रिसिएशन को क्या करते उसमें से हटा देते तो नेट बन जाता। नेट यहाँ पे जो बना है ना, यहाँ पे जो नेट आप देख रहे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो क्या किया गया है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन को हटाया गया तभी नेट बना। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट था। ठीक है, तो नेट को हटा दिया। तो उसी यहाँ पर कह रहा है कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, तो क्या करना होगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट एनएफआई है, यानी कि डी को एन में क्या है डोमेस्टिक नेशनल में, तो एनएफआई को ऐड कर दिए। सिमिलर है, एक बार जो फार्मूला को समझ गए सारे को तो अब सारे समझिएगा, कहीं से आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी आगे देखिए एनएफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पे कुछ और होगा ना। यहाँ पे कैसे होगा देखिए, फैक्टर का फैक्टर ठीक है, आपका ग्रोस को नेट और नेशनल का नेशनल है। अब देखिए ग्रोस को हम लोग नेट में किया है तो क्या करना होगा, डिप्रिसिएशन को हटाना होगा तो नेट बन गया। तो डी यहाँ पे छूट गया डिप्रिसिएशन। ठीक है ना, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं जो खत्म होगा वही चारों में है। चारों में से जो ऊपर का जो पढ़ा है ग्रोस वाले, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वही दोनों ज़्यादा मेन है। ठीक है, लेकिन चार होते चारों को पढ़ लीजिए। पांचवा क्या कह रहा है,
पांचवा एग्रीगेट क्या पढ़ रहा है हम लोग को कि नेट डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल जो हम लोग का खर्च करने के लिए मिलता है, क्या बोल रहा है कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू दोज अमाउंट ऑफ इनकम विच अवेलेबल टू होल इकोनॉमी, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, प्राइवेट सेक्टर, सभी को, सारी इकोनॉमी फॉर स्पेंडिंग, जितना पैसा खर्च करने के लिए मिलता है तो उन सभी को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। इतना इनकम आप खर्च कर सकते हैं। जैसे कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का बराबर क्या होता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट को मिला, नेट इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्राइवेट प्रोडक्ट सेक्टर, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक, ये सब नहीं पूछता है। आगे का जितना ही पढ़ाएंगे ना, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल कभी कभी पूछने का चांस रहता है, डिस्पोजेबल का चांस कभी कभी रहता है, लेकिन प्राइवेट इनकम पढ़िएगा, पर्सनल इनकम पढ़िएगा, ये सब बहुत कम चांस पर रहता है, ठीक। लेकिन डिस्पोजेबल रहता है तो जो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा रहता है उसको बताते हैं। देखिए अकाउंटिंग ईयर सेक्टर, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गवर्नमेंट सेक्टर, जितना सी इनकम आ रहा है और जो नेट करंट ट्रांसफर अब्रोड, जो भी पैसा सरकार पर सारा जो खर्च करने के लिए, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ इनकम विच इज अवेलेबल टू होल इकोनॉमी, जो सारे इकोनॉमी को खर्च करने के लिए जितना पैसा आ रहा है तो उन सारे पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, जो खर्च करने के लिए अवेलेबल है। बाकी तो जो लग गया प्रोडक्शन वगैरह में, लेकिन जो पैसा हमारे खर्च करने के लिए है तो उसी को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। प्राइवेट इनकम क्या है, नाम से है बस, प्राइवेट जो भी कंपनी वगैरह का इंटरप्राइज, प्राइवेट इनकम रेफर टू द इनकम विच एक्यूर द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल द लीगल, प्राइवेट सेक्टर एक्यूर करना, प्राप्त करना, तो जो भी इनकम को प्राप्त करता है फ्रॉम ऑल द लीगल सोर्सेज, जहाँ मतलब कानूनी, ऐसा नहीं कि चोरी डकैती ऐसा नहीं करना है, जो भी कानून सरकार से जहाँ पे वैध है वहाँ से इनकम जो प्राप्त करता है प्राइवेट सेक्टर, उसी को बोलते हैं बोथ विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी और विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर प्राइवेट सेक्टर जो भी पैसा कमा के ला रहा है उसी को बोलते हैं प्राइवेट इनकम। द ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, याद रखिएगा कि ट्रांसफर, बट क्या बोल रहा है, बट दे आर पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम। ट्रांसफर पेमेंट जो मिलता है, क्या था ऊपर पढ़े थे, गवर्नमेंट देती है, तो ट्रांसफर पेमेंट आपका नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा, तो गवर्नमेंट दे निकल गया, ठीक है, लेकिन पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम का पार्ट बनता है, क्योंकि वह मेरा इनकम है, प्राइवेट आदमी का इनकम। तो प्राइवेट इनकम बराबर नेट फैक्टर इनकम, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ट्रांसफर पेमेंट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस इंटरेस्ट ऑफ डेब्ट, उसमें से आपको माइनस करना, गवर्नमेंट का इनकम हटाना होगा, सरप्लस ऑफ द नॉन डिपार्टमेंटल, तो जो गवर्नमेंट ले रही है उसको हटा के बाकी जो बच गया सो प्राइवेट इनकम बच गया। ये सब कभी नहीं पूछता है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए प्राइवेट इनकम क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम क्या है, किसी व्यक्ति का इनकम, तो क्या इट इनकम रिसीव बाय द इंडिविजुअल हाउस होल्ड अकाउंट इन अकाउंटिंग ईयर, हमेशा याद रखिएगा कि अकाउंटिंग ईयर 1 ईयर में इज नोन एज नेशनल इनकम। अकाउंटिंग ईयर क्या बोलते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तो हम लोग का होता है। पर्सनल इनकम क्या होता है, प्राइवेट इनकम माइनस कोऑपरेटिव टैक्स हटा दीजिए, गवर्नमेंट सेविंग हटा दीजिए, टैक्स वगैरह हटाइएगा ना, तो उसके बाद हम लोग को जो बच गया इनकम, तो प्राइवेट इनकम, तो इतना करना होगा, प्राइवेट में सब हटाना होगा, तब आपका पर्सनल बनता है, ठीक है। प्राइवेट को अच्छे से समझा दीजिएगा, तो देखिए समझ लीजिए। नेट फैक्टर एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, ठीक। तो डोमेस्टिक इनकम फैक्टर कॉस्ट पे देखा जाता है, और नेट एनएनपी रहता है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। इसमें से प्लस ट्रांसफर पेमेंट को ऐड कर दीजिएगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इतना के बाद बाकी माइनस करना होगा इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, जो कर्ज लग रहा है तो उसको हटा दीजिए, आपका नहीं बनेगा। इनकम हो गवर्नमेंट सरप्लस ऑफ द नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये सबको हटा के तो इतना बनता है। तो इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ज़्यादा समझना भी इसको नहीं है कुछ वैसा खास। पर्सनल इनकम, हाँ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पूछता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या डिफरेंस टाइप की इसका पूछेगा। डिस्पोजेबल इनकम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज एक्चुअली अवेलेबल टू स्पेंड इंडिविजुअल हाउस होल्ड फॉर द कंजप्शन एंड सेविंग, जो कि आपके पास जो एक्चुअल में पैसा अवेलेबल है, किसके लिए, कंजप्शन एंड सेविंग के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, कंजप्शन है, किसी पे खपत करिएगा, कहीं इन्वेस्टमेंट करिएगा, सेविंग करिएगा, तो जो पैसा आपके पास अवेलेबल है उसी को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। एक बार और सुनिए कि पर्सनल इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज एक्चुअली अवेलेबल, सारे पैसे जहाँ मतलब वेस्ट करिए, लेकिन जो अब बच गया आपके पास खर्च करने के लिए, उसी को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। उसी प्रकार सरकार के पास जो पैसा खर्च करने के लिए बच गए, उसी को बोलते हैं। और खर्च करने के लिए बच, बहुत इन्वेस्ट कर दी, इधर से उधर लगा दी, कहीं टैक्स दे दी, कहीं को बाहर का टैक्स दे दी, या हम लोग का बहुत सारे काम में पैसा इधर उधर लगा दिए, अब खर्च करने के जो मेरे पास बचा, जो मेरे पास बचता उसी को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। अब बोलिएगा कैसे पर्सनल इनकम, देखिए कैसे, मान लिया आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बराबर क्या होंगे, पर्सनल इनकम, आपका इनकम तो बहुत कुछ है, उसमें से आपको पर्सनल डायरेक्ट टैक्स को हटा दीजिए, क्योंकि तो खर्च करने के लिए नहीं ना मिलेगा। क्या है, मिसलेनियस गवर्नमेंट रिसिप्ट लाइक द फाइन फी वगैरह, मान लीजिए लाइसेंस बना, ड्राइवरी लाइसेंस बनाइएगा, वहाँ पे कुछ पैसा फी लगे, तो आपको खर्च करने के लिए तो सरकार लेते गई, तो जो खर्च करने के लिए बच जाता है उसी प्रकार गवर्नमेंट के पास होता है कि जो खर्च करने के लिए बचता है,
बाकी तो कहीं फंड दे दी, कहीं गिफ्ट डोनेशन दे दी, कहीं पैसा मान लो कोरोना वगैरह में कहीं इन्वेस्ट कर दी, लेकिन रियल में जो खर्च करने के लिए बनता है कंट्री पर तो वो हो गया नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपका कुछ खर्च करने के लिए बचता है, आपके पैसा खुद के, बाकी आप तो टैक्स वगैरह फी फाइन वगैरह भर दीजिएगा, उसके बाद जो आपका बचता है तो आपका खर्च करने के लिए तो आपका पर्सनल इनकम हो गया। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है दोनों की जगह पे, ठीक है। एक सरकार कर रही है, एक आप खुद कर रहे हैं, तो दोनों। उसके बाद और में क्या बोल रहा है कि एक सेकेंड, तो और में क्या बोल रहा है, पर्सनल डिस्पोजेबल हो गया। और PDI पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में कंजप्शन प्लस सेविंग, जो भी आप कंजप्शन कर रहे हैं, जो बचा रहे हैं, तो ये आप लोग का क्या बच गया, कंजप्शन प्लस सेविंग को बोल सकते हैं शॉर्टकट पे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। अच्छा चलिए, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इनकम पर्सनल इनकम आप खुद से पढ़िएगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं पूछता है। प्राइवेट इनकम पर्सनल इनकम नहीं PDF में दे दिया है, लेकिन कभी नहीं पूछता, तो एक बार आप खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं कल इसको जरूर बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। मैं इसको लाइन बाय लाइन, क्योंकि वीडियो 30 मिनट का बन चुका है, तो 30 मिनट ज़्यादा मैं पढ़ाता नहीं हूँ, तो बस दोनों को एक बार खुद से सब पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, आज आपका एग्रीगेट सारा खत्म हुआ, ठीक है। पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम, इसमें डिफरेंस है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ऐसे कल मैं बताऊंगा, एक एक को पढ़ के बताऊंगा, लेकिन एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा सारे को, जितना समझ में आएगा उसके बाद कल मैं बताऊंगा। आसान है, अभी समझा दी तो समझ में आ ही जाएगा। इसके बाद खत्म होगा, कल में इसको जो भी टाइम लगेगा। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट टॉपिक, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी कि मेजरमेंट। अब कैसे मेजर करते हैं नेशनल इनकम को, तो वहाँ से हम लोग वैल्यू एडेड मेथड, उसके बाद प्राइस इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, 3 मेथड पढ़ना है। अब वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, तो क्या होता है, उसके बाद इनकम मेथड क्या होंगे, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड क्या होते हैं, और उसके बाद आपका 1 या 2 वीडियो में चैप्टर आपको बहुत जल्द फिनिश होने वाला है, बहुत जल्द फिनिश होने वाला है। लेकिन लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जिसके बाद कंजप्शन, फाइनल, गुड्स, डोमेस्टिक वगैरह जो भी, तो यानी कि 1 से 2 वीडियो बनेगा मैक्सिमम। और एंड ऑफ द यूनिट 6 के साथ साथ कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यही था आप लोग का एग्रीगेट के चारों को समझ लीजिए कि नेट क्या है, ग्रोस क्या है, कैसे डोमेस्टिक कैसे क्या होता है। कुछ मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं, आप आज जो पढ़े हम लोग उस पर बना लीजिएगा, तो थोड़ा सा कन्फर्म कंप्लीट हो जाएगा। रुकिए थोड़ा सा सादा साइड में कोई, चलिए होमवर्क में देखिए क्या क्या आप लोग का है। एक सेकंड। होमवर्क में क्या है कि देखिए आपका दिया रहेगा, यहाँ पे मान ली NDP है, ठीक। NDP है कहाँ पे, मार्केट प्राइस पे है, मार्केट प्राइस पे इसको कन्वर्ट करना है। इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर, चलिए कि GDP से कन्वर्ट करते हैं, कि GDP एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। अब देखिए क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि देखिए ग्रोस से नेट में जाना है, तो इधर आप क्या करिएगा, आपके ऊपर डिपेंड कर, छोड़ देते हैं पहला, ठीक है। सिमिलर केस आपका, फिर आपका NDP है। अब इसको आगे में लिखिएगा, आगे में लिखिएगा GNP एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस, ठीक है। यहाँ पे GDP था, यहाँ पे GDP था, यहाँ पे नहीं, इसको कन्वर्ट करिए। एक बार और लिखिए, रुकिए एक बार और लिखिए, इस बार लिखिए GNP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। इसको कैसे वहाँ पहुँचिएगा, क्या क्या करिएगा बीच में, नहीं तो कल मैं बता दूंगा ऐसे एक प्रकार से, लेकिन देखिएगा कि कहाँ पे डिप्रिसिएशन हटाना है, कहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा बना कर देखिएगा, ठीक। अगर एक और देते हैं, इसमें तो 2 हो गया, एक और क्वेश्चन देते हैं कि आपका NDP दिया रहा है, चलिए NDP एट फैक्टर कॉस्ट है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया NDP, चलिए कुछ भी, NDP एट मार्केट प्राइस, चलिए मार्केट प्राइस में करते हैं, NDP एट मार्केट प्राइस पे करते हैं। अब इधर क्या करिएगा, आपको सोचना है कि यहाँ पे N तो N का N, ठीक है। अब D को हमको D में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्राइस यानी कि फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस है और फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो क्या इधर करिएगा, आपको सोचना है, बनेगा। सिमिलर केस में अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया आपका ये वाला। अब एक बार और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दूसरा चीज, अब इस बार लिखता हूँ कि GDP, आपको लिख देते हैं GDP एट मार्केट प्राइस, चलिए फिर मार्केट प्राइस पर। अब क्या करिएगा, जी यहाँ पे देखिए चेंज कैसे करना है, जी से नेट में जाना है, बाकी D के D, तो वो भी सोचना होगा, ठीक। एक और इसी में देते हैं आपको, रुकिए एक और देते हैं कि इस बार चलिए आपको GNP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे बनाइएगा, एक क्वेश्चन में बताता हूँ। अब इधर क्या करना है, क्या डिप्रिसिएशन क्या करना होगा, एक क्वेश्चन में बताता हूँ, बाकी आप लोग खुद से बना के आइएगा। देखिए एक क्वेश्चन में बताता हूँ कैसे बनाइएगा। अभी मैंने आपको एक लिख दिया कि चलिए वही जो क्वेश्चन था सिमिलर रिपीट करते हैं कि ध्यान दीजिएगा, सीख जाइएगा, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया, चलिए G लिख दिया, GNP लिख दिया, कहाँ पे, मार्केट प्राइस पे। अब कैसे बराबर होगा, बराबर तो होगा नहीं, क्या क्या करना होगा, देखिए ग्रोस को
नेट में जाना है, ग्रोस को नेट में जाना है तो क्या करना होगा, डिप्रेसिएशन हटाना होगा। ग्रोस में से आपको डिप्रेसिएशन को हटा दीजिएगा तो क्या नेट बन गया, जीएन में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, अब आपको नेट को डोमेस्टिक यानी नेशनल को, जीडी में हो गया, अब नेशनल को डोमेस्टिक में करना है। तो नेशनल को डोमेस्टिक में करना है तो क्या करना होगा, नेशनल में क्या रहता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड रहता है, तो यहाँ पे हटाना होगा ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड यानी कि NFIA यहाँ पे चलता नहीं, एक सेकंड रुकिएगा, बैक हो गया, NFIA जो भी होगा तो इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, समझिए, उसको हटाना होगा। अब आपका हो गया, ठीक है, चलिए नेशनल वहाँ पे। अब हम मार्केट प्राइस से हम कहाँ जाना, फैक्टर कॉस्ट पे। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो और क्या करना होगा, क्या माइनस करना होगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में, तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि IT, इसको क्या करना होगा, हटाना होगा। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो माइनस करके प्लस में हो जाएगा, तो कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से जो होमवर्क एक दो दिए हैं तो बना के देखिएगा, बन जाता है। एक में बहुत बड़ा सा बना के बता दिया, बाकी कोई दिक्कत होगा नहीं, थोड़ा सा बनाइएगा, अगर बन जाता है दोनों को तो कमेंट कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर कॉपी में लिखिए, बनाइए, खुद से समझिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से हम लोग, और बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंस वगैरह पढ़ लीजिएगा। और जो मेन पॉइंट था ग्रोस नेशनल डोमेस्टिक वगैरह सारे को, यहीं पे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2 दिन में अच्छे से मैं भी कंप्लीट करा दिया, ठीक है। कोई भी दिक्कत होता है आप व्हाट्सएप वगैरह पे हमसे कर सकते हैं, 9142042534 91 42 042 534। थैंक्स फॉर वॉचिंग।